Good morning, students. Today we are going to find the electric field on axial line of an electric dipole. जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, जो चार्ज का बना हुआ डायपोल मतलब टू पोल्स जिसके होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। तो देखो हम उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ई के नीचे सब्सक्रिप्शन लगा के जी हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया कि हम ये फाइंड करेंगे, और एट डिस्टेंस आर, तो वो हम उसको भी बीच में ब्रैकेट लगा के आर एट डिस्टेंस आर बोल सकते हैं। कंसीडर ए डायपोल, एक डायपोल ले लेते हैं, जैसे कि ये पोल है एक जिसका नाम ए है, ये पोल है और इसका चार्ज माइनस क्यू है। देखो जो डायपोल होता है ये दो पोल का बना होता है, इसका नाम ही टू इलेक्ट्रिक डायपोल, डाई मतलब टू। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका जहां पे हम सेंटर जो है ओ कंसीडर कर देते हैं। डायपोल की लेंथ 2a लेनी होती है, तो इसमें हम ओ को चलो ऊपर लिख लेते हैं जहां पे, और ये माइनस क्यू की जो टेंडेंसी है प्लस क्यू की तरफ जाने की, जिसको कि डायपोल मोमेंट बोला जाता है, पी से डिनोट करते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ए बी इसका नाम हो गया बेटा। और ये सेंटर है, सेंटर से लेके ए तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि जो नाम है ऐसे ए जहाँ पे हो गया और सेंटर से आगे इधर ये भी हो गया, 2a इसकी लेंथ होगी। हाफ ऑफ लेंथ जो है, तभी तो 2a लेंथ रखी होती है। डायपोल लेंथ जो होती है, ये सेंटर है ना, सेंटर प्लेस, इसके इधर से लेके ये हाफ ऑफ लेंथ होगी, इसको हम v बोल देते हैं, इसको हम a बोल देते हैं, और बॉडी के सेंटर तक डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये डायपोल है ए बी, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, हैविंग डायपोल लेंथ 2a। जो एक्सल लाइन, बेटा एक्सल लाइन क्या होती है? एक्सल लाइन होती है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड द पोल्स ऑफ द डायपोल। देखो इसके पोल्स के ऊपर से जो लाइन गुजरती है, जैसे कि ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसको हम एक्सल लाइन बोल सकते हैं। सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस के नाम पे हम इसको, और ये जो है इधर है हम एक्स डैश ले देते हैं। तो कहीं भी जहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे हम बोल देते हैं कि एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस के ऊपर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डिस्टेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। तो जहां पे हम ऐसे आर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया एट डिस्टेंस आर साइन ऑफ इंटरपोलेशन। तो एट डिस्टेंस आर जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि प्लस क्यू जो चार्ज है इस पॉइंट के क्लोज है, और माइनस क्यू जो है वो दूर है, तो सेंटर तो आर से ही डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर से, लेकिन प्लस क्यू का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इसलिए जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। सपोज कि जो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइन छोटी होगी ऐसे, उसको हम E1 बोल देते हैं, और जो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लंबी लाइन से, ये एक्सल लाइन के लिए लिखा हमने, तो ये जो जहाँ पे हम E2 लिख देते हैं, E2 से E1 निकालेंगे तो कितना पोर्शन बचेगा, तो वो हमारा E होगा जो हमने फाइंड करना है एट डिस्टेंस आर। इसको हम जहां से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है, क्योंकि E1 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किससे बनती है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से। तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, और पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो वी हैव टू फाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस की वजह से जो चार्ज बनता है पोल ए की वजह से, उसका नाम E1 होगा, और जो प्लस क्यू की वजह से पोल बी की वजह से बनेगा, ये हमने डिसाइड कर लिया हुआ है पहले से, डायग्राम आपको क्लियर होगी। तो लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। तो हम ये स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं जो इसमें कि लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। ओके, तो यहाँ लिखिए, क्योंकि ये हमारी सबकी प्रेडिक्शन है कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ
डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलो या डायपोल बोलो, तो एट डिस्टेंस आर, जिसका नाम हम ऐसे लिखेंगे ई, और नीचे एक्सियल ऐसे लिख सकते हैं एट डिस्टेंस आर। जी हम फाइंड करेंगे बेटा। तो ये आर एट डिस्टेंस, ये ब्रैकेट लगा के हम बोल सकते हैं कि एट डिस्टेंस आर, बाकी अपनी मर्जी होती है। तो ई ही फाइंड करना है, सिंपली ई भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो एट डिस्टेंस आर, आर आर लिखना बड़ा कंपलसरी था, ये है। तो ये आर एट डिस्टेंस आर लिख रहे हैं। और जो पोल स्ट्रेंथ है, द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो होगा आपका डायपोल मोमेंट विल बी, वो डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो होगा P इक्वल टू Q इंटू 2। ये ऑलरेडी आपको आता है आइदर चार्ज, क्योंकि जो डायपोल होता है वो AB है। अब डायपोल का हम जैसे कि डायपोल का नाम AB लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने ये AB है, तो कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस जो है माइनस Q एंड प्लस Q, वो तो लिखना कोई जरूरी नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि चार्जेस एक जैसे होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट जो है, ये जो हमने जहाँ भी बनाया है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस Q टू प्लस Q। तो ये वैल्यू तो यूज फार्मूले के अंदर करना ही पड़ेगी, इसको ब्लॉक में रखते हैं इसको। तो जैसे ही Q इंटू डायपोल लेंथ, 2A इज द डायपोल लेंथ, ये डायपोल लेंथ है, ये हम डायपोल। जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो उसको बार बार इलेक्ट्रिक डायपोल बोलने की जरूरत नहीं होती है। देखो पहले हम E1 फाइंड करेंगे, जो कि ड्यू टू पोल ए है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है पोल ए की तरफ आ रही है, क्योंकि वो नेगेटिव होने की वजह से। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड करेंगे, तभी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोल ए, जो पोल ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इज गिवन बाय, तो देखो वो कैसे लिखा जाता है, इज गिवन बाय ऐसे लिख दें आप, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो E1 है, इसमें कोई एरो शेरो नहीं लगाएंगे। E1 से मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें आएगा Q सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। देखो पोल ए जो है ना, हाफ डिस्टेंस से आगे, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस है वो सेंटर से लेना होता है। पोल ए का जो डिस्टेंस है वो R प्लस ए होगा, पोल ए का जो डिस्टेंस है R प्लस ए होगा, और जो जहां तक जहां फाइंड करना है, और जो पोल बी है उसका डिस्टेंस R माइनस ए होगा। ये बात आपने नोट करके रखनी है, क्योंकि इसमें आधा हाफ हमें आगे जाना पड़ा सेंटर से, तो R प्लस ए हो गया। तो जो बी है वो सेंटर से पॉइंट की तरफ जाना पड़ा, वो डिस्टेंस कम हो गया R माइनस ए। तो इसमें हम R प्लस ए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है जहां से इसका डिस्टेंस ज्यादा है R प्लस से, तो ये वैल्यू भी कम होगी E1, तभी तो E2 से E1 माइनस करेंगे तभी हमें E मिलेगा। इसको लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ये तो जनरल है, ये तो सभी में डायपोल मोमेंट यूज होना है। और एक्टिंग इसकी कैसे है, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, एक्टिंग अपोजिट टू P, ये है ना डायपोल मोमेंट, इसके अपोजिट चल रहा है डायपोल मोमेंट। ये मैंने स्केल फॉर्म में लिखा हुआ है, अपोजिट, इसको डायरेक्शन बोलते हैं, एरो लगा हुआ है। तो बेटा जो सिमिलरली ऐसे हम एक साइन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वो तो पता ही एक्सेल लाइन के ऊपर करना हमने फाइंड, विल वी भी लिख सकते हैं, डेफिनेटली वी नो। तो वो है E2, ये किसका है, पोल बी का। पोल बी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जहां से लेके ये कितनी लंबी लाइन आ रही है, और ये कितनी लाइन कट होगी, जितनी इसमें उल्टी साइड चल रही है, जो उस साइड चल रही है वो जहां से जहां तक लंबी लाइन है, इतनी पोर्शन जब कट जाएगा तो जो रहेगी वो E2 की डायरेक्शन में ही रहेगी, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 कैसे फाइंड किया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस C का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। तो बेटा R माइनस ए क्यों आया, क्योंकि जो पोल बी है वो आधा डिस्टेंस से सेंटर से लेना पड़ता, वो ए डिस्टेंस इतना है ना, आधा हाफ ए, वो पीछे जाना पड़ा, और वहां से R माइनस ए आ गया इसका डिस्टेंस। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ R माइनस, ठीक है। तो जहां तक ऐसे
जी बेटा दो आगे और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्टिंग अलोंग पी, ये पी की डायरेक्शन में है। देखो ना, जैसे ये पी भी ऐसे चल रहा है और ई भी ऐसे चलेगा, और जो हमारा E2 है वो उसी की डायरेक्शन में, और जो ई आएगा वो E2 की डायरेक्शन में आएगा। तो हम जहां पे हैंड्स लिख सकते हैं, हैंड्स मतलब हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सेल लाइन के ऊपर, जिसको सिंपली ई बोलो, या ई के साथ एक्सेल लगा के आर भी लगा सकते हैं, वो बताने के लिए कि एट डिस्टेंस आर है, वो अपनी मर्जी। तो हैंड्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइन ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस, वो आर विल बी। बेटा जो है हम इसको ई लिख देते हैं, या वो एक्सेल लिखना तो वो एक्सेल भी साथ में लिख सकते हैं, एट डिस्टेंस आर ब्रैकेट में लिखना लिखो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आएगा कैसे, E2 माइनस E1, E2 के मैग्नीट्यूड से E1 का मैग्नीट्यूड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि E2 जो है वो बड़ा है, क्योंकि वो ये चार्ज क्लोज है, E2 जो है ड्यू टू पोल B है, और E1 ड्यू टू पोल A है। पोल A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और पोल B का जो इस तरफ जा रहा है, वो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, E2 का डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी वजह से माइनस हो रहा है, E2 से E1 माइनस किया जाएगा। E2 और E1 की वैल्यू डालते हैं तो एक्सेल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जहां पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 दोनों जहां पे लिखी हुई है हमने, Q अपॉन ये डिस्टेंस R माइनस A है, क्योंकि पहले वाले का डिस्टेंस नीचे माइनस में आएगा तभी तो E2 बड़ा होगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके, तो जहां भी Q और R प्लस A का होल स्क्वायर, मतलब ये मैथमेटिकली स्टेप आ गया। तो इसमें क्या होता है, जो चीजें कॉमन होती हैं मैथमेटिकली रूल के मुताबिक वो कॉमन करना पड़ती हैं, अगर वो कॉमन नहीं करेंगे तो फिर मैथ का स्टेप गलत हो जाएगा। कर तो फिजिक्स रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथ, आपको बोला ना मैंने, मैथ ही चलता है बेटा। तो जहाँ पे ये क्यू भी आ गया, ये भी कॉमन आ गया, जहाँ 1/r माइनस A का होल स्क्वायर, सेंटर में माइनस आ गया, और ये जहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर बाहर आ गए कॉमन, r प्लस A का होल स्क्वायर। अब जब देखो, जब ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, 1/r माइनस A का होल स्क्वायर, 1 प्लस r प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये बेटा इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं ये तो सबको पता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी आपको कोई मुश्किल बात नहीं, कैलकुलेशन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ये क्या आएगा, तो ये ऐसे एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, r माइनस A का होल स्क्वायर, r प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। और जहां से जहां मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, तो r प्लस A का होल स्क्वायर आ गया, सेंटर में ये माइनस आ गया, तो ये r माइनस A का होल स्क्वायर ये आ गया। तो जहां भी A प्लस B और जहां पे A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, सिंपल रहेगा। तो जहां पे जो दोनों के ऊपर पावर 2 है तो इसको कंबाइन करके हम ब्रैकेट में लगा सकते हैं। तो जहां भी A प्लस B इंटू A माइनस B की आइडेंटिटी लग जाएगी फार्मूला, तो ये हमारे डेस्टिनेशन की तरफ जो हमारा आंसर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो जहां पे हम ये जो लाइन है लंबी कर देते हैं, r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2i, जैसे वो बोलते हैं ना A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह से A प्लस B r प्लस A है। तो ये माइनस है, माइनस की वजह से हमें जहां ब्रैकेट लगाना पड़ रही है, r स्क्वायर, देखो बेटा A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस माइनस 2r। तो जब बेटा इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वो वहां जहां भी माइनस आ जाएगा, जहां भी माइनस आ जाएगा, जहां प्लस हो जाएगा। ये दोनों की पावर एक जैसी है, तो प्लस वाली चलो पहले लिख देते हैं और माइनस वाली बाद में, तो इसको करली ब्रैकेट में लिख दो, दोनों का होल स्क्वायर आ गया, लेकिन बीच में A प्लस B इंटू A माइनस, ये क्या होता है A स्क्वायर माइनस। अगले स्टेप में आएगा, भी हम जहाँ पे इसको बाउंड कर रहे हैं ऐसे करके। बेटा ये जैसे हम माइनस ओपन करेंगे तो कुछ टर्म इसकी कट जाएंगी, जो देखिए ध्यान से जो आपको पता चल जाएगा, बाकी आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है
ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो इसमें कॉमन आम ब्रैकेट लगा दीजिए, करली ब्रैकेट लगाने में कई बार प्रॉब्लम होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होल स्क्वायर आ गया। तो जैसे जी हम ओपन करेंगे, जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस हो जाएगी। लेकिन ये जो माइनस का क्या रोल होता है, ये माइनस जहाँ प्लस है कुछ भी तो माइनस हो गया, जहाँ भी प्लस है तो ए स्क्वायर भी माइनस हो गया, लेकिन ये 2 और ए प्लस। तो अब जहाँ पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आपने इसको देखना है कि ये जो स्टेप है इसमें आर स्क्वायर बेटा माइनस का है, जहाँ प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस का है, जहाँ माइनस का। ये कट गए 2RA और 2RA, कितना हो गया 4RA। ये तो सबको पता है। वो 4RA जो है वो ब्रैकेट में ही अभी रहने देते हैं, जो कि कैलकुलेशन का पूरा आपको पता चलना चाहिए, यही तो हमने आपको समझाना है। तो 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या है कि थोड़ी सी स्पेस हमें साइड में चाहिए लास्ट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, जहां भी कर सकते हैं। देखो बेटा क्यू इंटू जहां से 2 ले लेंगे 2RA 2A, तो ये जो क्यू है ये उसके साथ ही जाके लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये बेटा 2R एक साइड में कर लेते हैं, पहले Q इंटू 2A और इंटू 2R, ये 2 2 जा 4 ना, 4AR ही हो गया। ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई होता है, आपकी मर्जी है, ये क्रॉस का निशान ना लगाओ, कोई एक्स समझ लेगा ऐसे करके। ये देखो 2A इंटू 2R 4 ही होगा ना, लेकिन Q इंटू 2A की जगह हम P लिख देंगे। Q इंटू 2A होता है डायपोल मोमेंट, तो इसकी जगह हम P लिखेंगे और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह तो P लिख लेंगे, लेकिन एक काम और करना है। आर के अंदर आर में से माइनस ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि इफ फॉर आइडियल डायपोल भी बोल सकते हैं हम। और आइडियल डायपोल, जो आइडियल डायपोल होते हैं, अच्छे डायपोल जो होते हैं, उसमें क्या है, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। जो डिस्टेंस है, जैसे कि डिस्टेंस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, डायपोल की हाफ लेंथ ए के मुकाबले में उसकी क्या हिंट है, उसके अंदर प्लस माइनस हो जाना, तो ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो ए स्क्वायर जहां नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड का मतलब कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ए स्क्वायर को हम लगाना छोड़ देंगे, नीचे R4 हो जाएगा। इतनी देर Q इंटू 2A की जगह भी क्या आ जाएगा, ये देखो हमने शॉर्टकट लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q इंटू 2A की जगह P आ गया, और आगे 2 फैक्टर हम P के साथ ही लगा सकते हैं, और आगे R है। तो ये ए स्क्वायर जब चला जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया मतलब लिखना ही छोड़ देना है, तो माइनस भी नहीं लिखेंगे, 2 और 2 4 होगी, R की पावर 4 होगी, लेकिन जहां से एक R की पावर कट जाएगी और 3 रहेगा। तो हमारा जो एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आप बड़े ध्यान से देखिए एक्सेल लाइन, क्योंकि बार बार कहाँ लिखने रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सेल लाइन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लग से रखना 2P डिवाइडेड जी। और जहां पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग। अलोंग किसके अलोंग चल रहा है, ये अलोंग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये P की डायरेक्शन में चल रहा है। देखो ना, जो हमारा नेट आ रहा है E ये है नेट एक्सियल लाइन, तो इसको हम E को जो है, आपको पता है जहां पे जो मैंने E लिखा इसके साथ एक्सियल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं भी लिख सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। E के साथ एक लफ्ज लिखना है एक्सियल, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो E एक्सियल है ना, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, अभी आपको अंडरस्टूड है, ये तो एक्सियल लाइन है, क्योंकि यही तो एक्सियल लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है ना, ये इसी को एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सियल लाइन क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड इट्स पोल्स, जो पोल्स के बिल्कुल इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P की डायरेक्शन की। तो इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में मतलब होता है कि जैसे डायरेक्शन शो करनी है, वेक्टर में क्या एक्स्ट्रा होता है कि उसमें डायरेक्शन शो करनी है, और क्या अगर डिस्टेंस भी बताना तो R भी लिख सकती हैं, हो सकता है आप इसको देख के परेशान हो जाए, इसको जो है ऐसे करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये करके ऐसे, तो 2P के ऊपर ऐसे डायरेक्शन लगा दे, क्योंकि P डायपोल मोमेंट होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, बाकी यहीं पे हम आज को छोड़ सकते हैं। तो ये देखा आपने आज
तो इसमें क्या है कि ये एक लाइन भी लिख सकते हैं, कंसीडर डायपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हैविंग द डायपोल लेंथ डायपोल मोमेंट क्यू इनटू 2a, वो तो होती ही है, लेकिन हमने कुछ थोड़े और ढंग से लिखा है, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल ए बी एट डिस्टेंस r, जिसको हम ये बोलेंगे एट डिस्टेंस r। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, आप जहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ करके। और जो है इसके लिए 2a जो है डायपोल लेंथ आ गई। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोल ए, अगर पूरे डायपोल का आपने निकालना है, पहले पोल ए का बताना पड़ेगा, फिर पोल बी का। ये मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। पोल ए वाले को हमने E1 बोला है, E1, और उसकी डायरेक्शन उसी की तरफ होगी क्योंकि वो माइनस का है, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। और पोल बी जो है वो प्लस वाला है, इसलिए उसका बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे करके ये पॉइंट है और ऐसे ये है। लेकिन जो E2 है उसका वैल्यू क्यों बड़ा होगा, क्योंकि चार्ज जो B पॉइंट है वो नजदीक है, और कितना नजदीक है, R माइनस ए, उसकी हाफ लेंथ निकल के बाहर आएगा, और जो जे ए है उसका R प्लस है। उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है उसके डिस्टेंस में R प्लस ए आया, क्योंकि वो दूर था, तभी जो E1 छोटा है, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू P आई, क्योंकि वो उसकी तरफ होगा, P ऐसे चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोल भी जब हम फाइंड करेंगे, उसमें डिस्टेंस आएगा R माइनस से, कम डिस्टेंस आएगा, तो उसकी डायरेक्शन P की तरफ होगी। और ये E2 इज ग्रेटर देन E1, दैट इज बाय E2 माइनस E1, जो हमारा एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। E2 की और E1 की जब वैल्यूज हमने डाल दी, तो इसमें कॉमन निकाला और ये एलसीएम लिया, ये आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, और माइनस को जब हमने जहाँ पे ओपन किया तो ये चार टर्म्स आपस में दो दो करके कैंसिल होगी, और 4RA आ गया, और 4RA को हमने इस ढंग से लिखा 2a इंटू 2r, 2a मिल गया Q के साथ, और Q इंटू 2a की जगह हमने P लिख दिया, वो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले का वो रिलेशन लिखा हुआ है बेटा। तो ये जो A जो है ये फॉर आइडियल, IDEAL, ये आवश्यकता से नहीं पढ़ा जा रहा हो, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, IDEAL, आइडियल, जो अच्छा डायपोल हो, आइडियल डायपोल हो, उसमें एक जो है वो R से बड़ा मतलब लेस होता है, वेरी वेरी लेस देन, 2 बार लिखा हुआ है, तो मतलब जो A स्क्वायर है R के अंदर माइनस हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। जब इसको लिखना छोड़ देंगे और R की पावर 4 हो जाएगी नीचे, और एक R से कट गया, इतनी देर हमने क्या किया, जहां पे जो Q इंटू 2a था उसकी जगह भी P लिख दिया, और वो 2P अपॉन R हुआ। ये हमारा डेस्टिनेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस R के लिए भी जहां ब्रैकेट में R लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, जी हमने पहले ही क्लियर कर दिया। जी था बेटा आज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो है सिंपली डायपोल भी लिखा जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो डायपोल